बच्चों नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग। और देखिए बच्चों, आपका जो पिछली क्लास में अपन ने पास्ट सिंपल टेंस शुरू किया था, मैंने कहा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेंस है और उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। थोड़ी बातें बची है वो आज बता देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों एक बात आपको पहले मैं आपका जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उससे आपको एक बार क्या करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको, तो जो मैंने पढ़ाया वो तो अपनी जगह है, लेकिन सारांश बच्चों ये था कि पास्ट सिंपल टेंस वह होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है स्थिति नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1। ध्यान दे लेना इस बात में, समझ में आ गया है। यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल पास्ट सिंपल टेंस में किया जाता है, वह भी सिर्फ अफर्मेटिव में, ठीक है बच्चों। तो आप जानते हो बच्चों, पास्ट सिंपल टेंस वह होता है जिसमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बोलो, स्थिति नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2। ये ध्यान रहे, जब डिड आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि वापस फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और बच्चों तीसरी सिचुएशन और बता देता हूं आपको। जैसे मैंने आपको ये कहा कि शी, ध्यान देना, फिर दे दिया आपको ब्रैकेट और दे दिया बी, ठीक है, और फिर दे दिया आपको बीजी, बीजी और दे दिया देन। अब बच्चों इस देन से क्या पता चल रहा है? इस देन से पता चल रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट का नहीं है अपितु पास्ट का है। और पास्ट का है तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, इस देन से पता चल रहा है कि इसको आपको जो है सेकंड फॉर्म लगानी है। तो बच्चों इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? तो बच्चों आप जानते हो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज होती है या एम होती है या आर, तीनों होती है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज होती है या वर होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, बी डबल ई एन, बीन होती है। क्लियर हो गया? अब बच्चों अपने को क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म तो चाहिए नहीं, काटो। सेकंड फॉर्म अपने को चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए नहीं, काटो। अब यहां से बच्चों आपको वाज या वर, तो शी क्या है बच्चों जरा बताना, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो बताओ ये वाज लेगा या वर लेगा। आप जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट बच्चों अपने बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। पर आप ये भी जानते हैं सिंगुलर वर्ब वह होती है जिसके अंत में हमेशा क्या आता है, जरा बताना, एस आता है। जैसे इज, जैसे वाज, तो बच्चों वाज उठाओ और यहाँ लगाया आपने शी वाज बिजी देन। अब बच्चों आपने क्या देखा, इसमें वाज का प्रयोग हो रहा है। तो मैं आपको बच्चों ये समझाना चाहता हूं कि ये अलग बात है कि इसका अनुवाद करते समय वाक्य के अंत में क्या नहीं आया, वाक्य के अंत में बच्चों आ ई ए नहीं आया। लेकिन आप बताओ, शी वॉज बिजी देन, तब वो व्यस्त थी, ई की मात्रा, ई की आवाज आ गई ना। तो बच्चों मुझे ये समझाना है कि अगर किसी वाक्य में वाज का प्रयोग हुआ, ध्यान देना, या वर का प्रयोग हुआ है और उसके आगे किसी अन्य वर्ब का प्रयोग हुआ ही नहीं है, तो बच्चों उस वाक्य का टेंस भी हमेशा कौन सा होगा, जरा बताना। उस वाक्य का टेंस भी हमेशा क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस होगा। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब बच्चों वाज के बाद भी कोई दूसरी वर्ब ही नहीं रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस में बच्चों वाज वर जो होता है ना, वो किसका काम करता है, वो बच्चों हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का काम नहीं करता, बल्कि वो मेन वर्ब का काम करता है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको ये समझना चाहिए कि जहां वाज और वर का प्रयोग हुआ है और आगे कोई दूसरी वर्ब नहीं आ रही है, तो वाज या वर यहां पर बच्चों क्या नहीं है, ये बच्चों ए वी माने ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं है, बल्कि ये क्या है बच्चों, ये मेन वर्ब की तरह या फुल वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। एक स्थिति और बच्चों जरा देखना, वो स्थिति क्या है कि आप जानते हो, जैसे आई खालिस्तान, ठीक है, और दे दिया आपको हेव माई लंच, आई हेव माई लंच, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन द मॉर्निंग। आपसे किसी ने पूछा कि भाई ऐसा करो यार, वो लंच तो मॉर्निंग में कर ही नहीं सकते ना, तो बच्चों यहां पर मॉर्निंग को काट दो और यह क्या कर दो, इन द नून कर दो। क्या कर दो, एन डबल ओ एन, नून, आफ्टरनून वगैरह। अब आपसे पूछा गया कि यार लंच वंच खा लो, तो आपने बोला आई हेड माई लंच, यानी मैंने मेरा लंच खा लिया था। तो बच्चों बताओ ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, हेड होगी, इसकी थर्ड भी क्या होगी, हेड होगी। तो ये भी बच्चों आप देख रहे हो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ऐसे वाक्य बच्चों जरा ध्यान देना जिनमें हेड का प्रयोग हो और हेड के आगे किसी अन्य वर्ब का प्रयोग हो ही नहीं, वह वाक्य भी पास्ट सिंपल का होगा। तो बच्चों ये समझो, देयर आर 4 सिचुएशंस,
4 सिचुएशन है बच्चों। सिचुएशन नंबर 1, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो ऐसा सेंटेंस हमेशा क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस का होगा और बच्चों वह अफर्मेटिव होगा। लेकिन अगर सेंटेंस साधारण नहीं है, अगर वो अफर्मेटिव या पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, WH से शुरू हो रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे में बच्चों आपको डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये भी बच्चों पास्ट सिंपल ही होता है। और तीसरी सिचुएशन बताइए बच्चों आपको, यदि वाज या वर के बाद किसी अन्य वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है तो ऐसे वाक्य में वाज या वर जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करते हैं, बट दे डू फंक्शन एज फुल वर्ब्स बच्चों, बल्कि वो फुल वर्ब्स की तरह काम करती हैं। ऐसे में ऐसे वाक्यों का टेंस हमेशा क्या माना जाता है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। और जिस वाक्य में हेड का प्रयोग होता है और उसके बाद किसी अन्य वर्ब का प्रयोग नहीं होता तो उसको हैव की सेकंड फॉर्म माना जाता है। और ऐसी स्थिति में उस वाक्य का टेंस कौन सा माना जाएगा, उस वाक्य का टेंस बच्चों हमेशा पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट माना जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों पास्ट सिंपल टेंस जो है उसका सारांश मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक चौथी सिचुएशन और है जो मैंने आपको भी नहीं बताई है। वो सिचुएशन कौन सी है आप जानते हो बच्चों, जब मैं आपको कहता हूं कि राम किल्ड रावण, क्या बोला मैंने, राम किल्ड रावण, तो बच्चों आप ये भी तो कहते हो रावण, ये हो गया साहब रावण। अब लगा दिया आपने इसके आगे वाला टेंस कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस, उसकी साइकिल लगा दी वाज, फिर लगाई वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बोलो क्या हो गया, रावण वॉज किल्ड बाई राम। तो बच्चों आप क्या जानते हो, क्या देखते हो कि वाज किल्ड बच्चों ये भी क्या माना जाएगा, ये भी बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म कोई तो पलटा है आपने यूं करके, ये पेशी वॉइज है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन वाक्यों में वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो ऐसे वाक्य भी पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। दिस इज द सिचुएशन नंबर 5। ये 5वीं सिचुएशन है, इसके अलावा कोई सिचुएशन आज तक न बनी न बनेगी, इसके अलावा कोई सिचुएशन बनी न बनेगी। आ गई बात समझ में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बच्चों एक बात जरूर होती है, उसमें इतना सा जरूर होता है कि थोड़ा बहुत आपको सारांश बता देता हूं, हालांकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में विस्तार से समझाऊंगा। पर जैसे बच्चों मैंने आपको एक बात बोली, क्या बोली, देखो शी शेड, वह बोली, क्या बोली, वह बोली कि द हॉर्स HORSE हॉर्स डाइड, ठीक है, द हॉर्स डाइड यस्टरडे। ऐसा कहा उसने कि साहब जो हॉर्स है ना वो कल मर गया। तो आप क्या करोगे जरा ध्यान देना बच्चों, आप ये करो, ये शी शेड का शेड ही रहने दो, ये शी शेड, ठीक है, और फिर क्या करोगे द हॉर्स, हॉर्स का हॉर्स ही रहने दो ये। अब आपकी समस्या ये है बच्चों कि ये पास्ट सिंपल जो है ना, ये क्या है कि शी शेड या दैट अंडरस्टूड है बच्चों, लिखा भी जा सकता है। दैट के पहले जो वर्ब आ रही है कौन सी है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब बच्चों पास्ट टेंस में होती है, तो पास्ट सिंपल टेंस की वजह में किसका प्रयोग करोगे आप करोगे हेड डाइड, ठीक है, हेड डाइड द प्रीवियस डे। अब बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने क्या किया, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदला। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकता मैं कि साहब ये पास्ट सिंपल ही है, ये तो पास्ट परफेक्ट है। इसलिए ये बात तो मैंने आपको प्रासंगिक ऐसे ही प्रसंगवश बता दी है। बाकी मुद्दे की बात यह है कि ये 5 प्रकार की सिचुएशन है, दैट शुड बी बट दैट बच्चों मस्ट बी लर्नड बाय यू। इसको आपको क्या करना है बच्चों, सीखना होगा, इनको आपको रिमेंबर करना होगा, याद करना होगा। बात को आगे बढ़ाता हूं आगे देखिएगा बच्चों। बहुत काम का टेंस है ये, इसलिए बहुत ही धीर गंभीर होकर के सुनने की आवश्यकता है। अब बच्चों आपको बताएंगे हम आपको कीवर्ड्स के बारे में, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको देख करके ये आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये वाक्य इस टेंस का होना संभाव्य है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो कीवर्ड्स है बच्चों, ठीक है, दे कैन नॉट बी डिपेंडेड अपॉन 100%, 100%, 100% इनके ऊपर निर्भर नहीं रहा जा सकता है, बट दे कैन बी हेल्पफुल टू यू। लेकिन बच्चों वो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, है ना, जो फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हल करने में वो आपके लिए बड़ी मददगार साबित हो सकते हैं। बहुत अधिक आपको जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करने में बड़े हेल्पफुल होते हैं ये। अब जरा आप एक सेंटेंस से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए।
बच्चों अगर मैंने आपको ये कहा कि अभी आया था, एक शब्द आया था बच्चों, यस्टरडे आया था कि नहीं आया? तो ध्यान दो बच्चों, एक शब्द आएगा यस्टरडे। क्या शब्द आएगा? ओके। इस यस्टरडे की जगह बच्चों यस्टर नाइट भी आ सकता है। क्या आ सकता है? यस्टर नाइट। यस्टर नाइट आ गया, तो यस्टरडे आ गया, यस्टर नाइट आ गया। अब बच्चों ये जो यस्टरडे है, इसको लास्ट डे तो कभी नहीं बोलते, लेकिन इसको बच्चों लास्ट नाइट जरूर बोल देते हैं। इसको लास्ट नाइट जरूर बोल देते हैं। लास्ट के बच्चों दो मतलब होते हैं, जैसे जेड इज द लास्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जेड जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसका लास्ट लेटर है। जेड इंग्लिश अल्फाबेट का क्या लास्ट लेटर तो अंतिम आ गया ना, इसका मतलब। दूसरा बच्चों ये भी होता है, आई वेंट देयर लास्ट संडे, मैं अंतिम रविवार को वहां गया था। इस थोड़ी इसका मतलब ये हुआ कि मैं गत रविवार को वहां गया था। तो बच्चों ये समझो कि जो लास्ट शब्द है ना, इस लास्ट शब्द के क्या होते हैं? दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है अंतिम। क्या होता है? अंतिम। और एक कौन सा होता है बच्चों? विगत। कौन सा होता है जरा बताना? विगत। इसको और क्या बोल सकते हैं? गत। और क्या बोल सकते हैं? पिछला। और क्या बोल सकते हैं जरा बताओ? और क्या बोल सकते हैं? और कुछ नहीं बोल सकते। ये बातें हैं। लास्ट के इस प्रकार से दो मीनिंग होते हैं बच्चों। एक तो मैंने आपको कहा जेड इज द लास्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जेड जो है अंग्रेजी वर्णमाला का अंतिम अक्षर होता है। उसी तरीके से मैं कहता हूं बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट एम्परर ऑफ मुगल डिनास्टी। बहादुर शाह जफर जो था वो मुगल वंश का क्या था? अंतिम शासक था। तो बच्चों मैंने किसका लास्ट का प्रयोग किया? अंतिम का प्रयोग किया। लेकिन बच्चों जब आप बात करते हैं कि साहब पिछले रविवार को मैं उससे मिला, तो आई मेट हर लास्ट संडे, पिछले संडे को मैं उससे मिला, तो बताओ इसका मतलब थोड़ी मैं अंतिम संडे को उससे मिला, क्योंकि संडे अंतिम तो कभी होता ही नहीं, संडे तो चलता रहता है। तो अंतिम और बच्चों एक होता है अनंतिम। समझ गए? एक तो अंतिम होता है, एक अनंतिम होता है। तो अंतिम तो क्या होता है? लास्ट होता है। और अनंतिम जो होता है बच्चों वो लास्ट नहीं होता, वो क्या होता है? वो लेटेस्ट होता है। क्या होता है? लेटेस्ट। जैसे मैंने कहा लेटेस्ट फैशन चल रही है, तो ये फैशन बच्चों अनंतिम है, अंतिम नहीं है। क्योंकि अंतिम फैशन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अभी तो हजारों साल, बल्कि हजारों ही क्यों, जब ये फैशन खत्म हो जाएगी फिर दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, फैशन कभी खत्म होती है। ऐसे हम कहते हैं लेटेस्ट न्यूज, क्योंकि न्यूज बच्चों अब तक जो आई है उसके अंदर तो वो नवीनतम है, लेकिन उसके बाद भी तो आएगी, तो वो अंतिम नहीं है, वो अनंतिम है। ऐसे बच्चों लेटेस्ट डेटा, जैसे जनसंख्या ये आंकड़े हैं, तो बच्चे तो पल पल पैदा होते हैं, तो आंकड़े बदलते हैं, तो लेटेस्ट तो ये है कि अनंतिम होता है, लेटेस्ट डेटा। उसी तरीके से मोबाइल है तो हम बोलते हैं इसका लेटेस्ट वर्जन आया है, क्योंकि ये भी तो नया और आएगा ना, फिर कभी नया आएगा, तो अंतिम नहीं है, ये अनंतिम। लेटेस्ट फैशन होती है, लेटेस्ट वर्जन होता है, लेटेस्ट पीस होता है, लेटेस्ट मॉडल होता है, लेटेस्ट न्यूज होती है, लेटेस्ट स्कोर होता है। आगे बात समझ में? तो बच्चों इस तरीके की बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें कभी अंतिम होती ही नहीं है। चूंकि अंतिम नहीं होती इसलिए आप इनको अनंतिम कहते हैं। हालांकि आप अनुवाद पढ़ते हो लेटेस्ट यानी नवीनतम। बच्चों नवीनतम नहीं, और भी अनंतिम उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होगा, ज्यादा सही ट्रांसलेशन होगा। मुद्दे की बात पे आते हैं वापस। तो बच्चों पहला सेंटेंस जरा देखना, आई मेट हर यस्टरडे। यानी बच्चों आई मेट हर यस्टरडे का मतलब क्या हुआ कि मैं उसको मिला, उससे मिला, कब मिला? कल मिला। अब आपकी समस्या क्या है? आप क्या करते हो? आई मेट विद हर। ये बच्चों ध्यान दो, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीट समबडी होता है। क्या होता है बच्चों? मीट समबडी होता है, लेकिन मीट विद समथिंग होता है। जैसे ही मेट विद एन एक्सीडेंट, जिसको अन्यथा और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं बच्चों मिशैप। मिशैप का मतलब भी वही होता है, एक्सीडेंट। अब जरा देखो आप, ही मेट विद एन एक्सीडेंट का मतलब बच्चों उसका एक्सीडेंट हो गया, या उसको वो एक्सीडेंट से मिल गया, उसकी मुलाकात एक्सीडेंट से हो गई, उसकी भेंट किससे हो गई? एक्सीडेंट से हो गई। तो बच्चों आप इस बात को समझो कि यहां पर ये क्या समथिंग है, कोई चीज है, तो मीट विद समथिंग होता है, लेकिन बच्चों मीट समबडी होता है। जैसे मीट मी, मुझसे मिला करो भाई। अगर आपको कोई परेशानी हो तो हमसे मिला करो, तो हम क्या बोलते हैं? मीटस, हमसे मिला करो, है ना। और जब हमसे मिला करो तो मीट विद अस नहीं बोल सकते,
तो इसी तरीके से बच्चों ने कहा आई मेट विद नहीं आएगा, आपको क्या बोलना पड़ेगा, आई मेटर यस्टरडे। अब बच्चों यस्टरडे से आपको क्या पता चल गया कि यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं आया तो हम दोबारा दूसरे सेंटेंस समझाते हैं। देखना एक सेंटेंस है बच्चों, देखो सोफिया है ना, खालिस्तान नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे। अब बताओ आपसे कहा जाएगा इसको भरो, तो बहुत आसान होगा इसे भरना। बताओ इसे आसान होगा भरना कि नहीं होगा? इसे भरना इसलिए आसान होगा बच्चों क्योंकि आप तो ये देख रहे हैं इसमें क्या आ गया है, इसमें यस्टरडे आ गया है। हमने कहा अगर यस्टरडे आ गया तो आपका पूरा कंसंट्रेशन, आपका पूरा ध्यान पास्ट सिंपल पे होना चाहिए, तो पास्ट सिंपल लगाओ। अब बच्चों समस्या यह है कि गो की सेकंड फॉर्म हम लगा नहीं सकते क्योंकि बच्चों नोट आ गया, नोट आती है वाक्य नेगेटिव होगा तो नोट तो ऐसा कैसे उतर गया, ठीक है, तो नोट भी बच्चों अकेला था ही नहीं सकता, कैसे उतर गया। तो बच्चों आप बताओ इसको जब पास्ट सिंपल में बदलोगे तो इसका नेगेटिव बनाओगे, तो नेगेटिव बनाओगे, नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव में आपको बताया था कि डिड का प्रयोग होगा, तो बच्चों ये डिड लगा दिया आपने और डिड में नोट लगा दिया क्योंकि नोट कभी अकेला नहीं आता। डिड नॉट या डिडंट एक ही बात है, डिड नॉट कर दो या डिडंट कर दो एक ही बात है। अब इसको यूं कहो फर्स्ट फॉर्म उतार के फर्स्ट फॉर्म ही लिख दो क्योंकि सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं। बताओ सेंटेंस क्या बन गया है, सोफिया डिड नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे, यानी सोफिया कल कॉलेज नहीं गई। तो बच्चों बहुत आसान है कि नहीं है? यानी आपको मैंने सिर्फ इतना समझाया है कि यदि किसी सेंटेंस में यस्टरडे या यस्टर नाइट, यस्टर नाइट की जगह लास्ट नाइट भी आ सकता है, ठीक है बच्चों। यस्टरडे को अब आप जैसे प्रीवियस डे भी कहते हो, प्रीवियस नाइट भी कहते हो, पर उनका प्रयोग क्या है बच्चों जनरली होता नहीं है, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होता है। तो पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है। तो आपको क्या याद रखना चाहिए, यस्टरडे, यस्टर नाइट और लास्ट नाइट। तो बच्चों यस्टर नाइट का प्रयोग बहुत कम होता है, लास्ट नाइट का प्रयोग ज्यादा होता है, लेकिन ये ध्यान दो यस्टर डे होता है और लास्ट डे कभी नहीं होता। क्लियर हो गया है? तो ये अगर बच्चों एडवर्बियल्स हैं और एंड इफ दीज एडवर्बियल्स आर यूज्ड इन ए पर्टिकुलर सेंटेंस, और यदि किसी वाक्य विशेष में इन एडवर्बियल्स का प्रयोग किया गया है तो बच्चों इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट, आपके लिए समझना बड़ा आसान हो जाएगा दैट द पर्टिकुलर सेंटेंस बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर टेंस, आई मीन द पास्ट सिंपल टेंस ऑफ इंग्लिश। पास्ट सिंपल टेंस से वो संबद्ध होगा। ऐसे में बच्चों नियमों का ध्यान रखते हुए आपको या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़नी चाहिए, बट इफ द सेंटेंस, लेकिन बच्चों अगर वर्ब जो सेंटेंस है उसमें वर्ब के साथ क्या दिया हुआ है, नॉट दिया हुआ है, या अंत में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि सेंटेंस कैसा नहीं है, अफर्मेटिव नहीं है। ऐसे में आपको डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो समझ में आ गया है? पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया बच्चों, यस्टरडे वाली बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको आगे वाली बात समझाते हैं, गौर करो आप उस पर भी। ऐसा तो बच्चों टेंस से संबंधित कोई एग्जाम नहीं होता होगा जिसमें टेंस पर सवाल पूछा जाए और पास्ट सिंपल टेंस को इंक्लूड नहीं किया जाए। बहुत कम संभावना है कि पास्ट सिंपल टेंस जो है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाए, इसके ऊपर सवाल बनना तो तय होता है। इसलिए इसके ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं। प्रेजेंट सिंपल के ऊपर सवाल पूछना अनिवार्य होता है, तो उसके ऊपर बच्चों मैंने काफी आपको विस्तार से समझाया। अब जरा अपनी बातों को अपन और आगे समझते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो बच्चों यस्टरडे की बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छे। अब दूसरी बात समझाता हूं, देखो दूसरा सेंटेंस देखना आप, क्या सेंटेंस लिखाते हैं हम आपको। जैसे
बोलो, आ गया समझ में? कोलंबस हैज डिस्कवर्ड अमेरिका अबाउट 500 ईयर्स एगो। अगर बच्चों ऐसा सेंटेंस आपके सामने प्रस्तुत किया जाए तो आप क्या करेंगे बताओ? आप बताओ, इसका मतलब यही हुआ ना कि कोलंबस ने बच्चों यहां पर 100 गलत कर दिया, मैंने यहां पर क्या करना था मुझे 500। अब बोलो, कोलंबस ने लगभग 500 साल पहले क्या कर दिया था? अमेरिका की खोज कर दी थी। क्योंकि खोज करते हैं एक तो अमेरिका की, तो किसने की थी? कोलंबस ने की थी। और हमारे इंडिया की किसने की थी बच्चों जानते हो? एक डेट तो ये है और एक कौन सी है? एक डेट बच्चों ये भी है। अब बताओ, 1498, 1492, ठीक है, 1492 एंड 1498। तो आप जानते हैं कि ये कोलंबस है, इसने तो 1492 में की थी, अमेरिका की खोज की थी। और वास्को डी गामा बच्चों, उसने भारत की खोज की थी। अब ये मेरी भी समझ में नहीं आया आज तक कि भारत की खोज उसने कैसी की होगी। भाई भारत कहीं खोया थोड़ी था कि भारत को उसने ढूंढ दिया होगा, है ना? पर इतिहास में ऐसा ही पढ़ाते हैं अपने को कि साहब 1498 में जो है वास्को डी गामा कहीं से आया था, पुर्तगाल से, और आकर के उसने क्या किया था? उसने भारत की खोज की थी। अब पता नहीं भारत की खोज की थी कि भारत के लिए कोई मेरा मतलब कोई रास्ते की खोज की थी या कहीं भारत को ढूंढ के लाया था वो। अब तो देखिए सवाल इसी उसकी लैंग्वेज यही होती है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। कब की थी वो बच्चों? ये जो नीचे वाली डेट है इसमें की थी, ठीक है। कालीकट के बंदरगाह के ऊपर आके उतरा था और वहां का राजा जमोरीन, ठीक है, ही वॉज वेलकम्ड बाई जमोरीन। जमोरीन जो वहां का राजा था, लोकल किंग था, वो वहां के लोकल महाराजा जमोरीन के द्वारा इसका क्या किया गया था? इसका स्वागत किया गया था। तो वो बातें तो इतिहास में चलती है, अपने थोड़ी चलती है। अपने को जो बात समझानी है वो सिर्फ बच्चों ये है कि जब आप किसी ऐतिहासिक बात का वर्णन करते हो तो पास्ट सिंपल टेंस का ही प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, जैसे द बैटल ऑफ पानीपत बोला मैंने, या मैंने कहा द बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट, तो वाज भी आ रहा है, थर्ड फॉर्म भी आ रही है, तो पास्ट सिंपल का पेशी हो जाएगी नहीं है। द बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट बिटवीन महाराणा सांगा एंड बाबर, यानी खानवा का युद्ध लड़ा गया था महाराणा सांगा और बाबर के बीच में। कब लड़ा गया था भाई? 26 में, 27 में, इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। 1526, 1527, 1528, 1529, जो भी डेट है आपको पता होनी चाहिए। अब बच्चों अपने को समझाना यह है कि इसमें एगो शब्द का प्रयोग हुआ है। बच्चों ध्यान दो, यदि वाक्य में एगो शब्द का प्रयोग हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वाक्य कौन सा? पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल में क्या होता है? यदि अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो ये तो होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि बच्चों थर्ड फॉर्म भी यही होती है, सेकंड भी यही होती है, तो इसको सेकंड मान लो। अब इसको हटाओगे, जैसे आप इसको हटाओगे तो ये सेकंड फॉर्म का काम करेगी। ध्यान दो बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म और नॉट कभी अकेले नहीं आते। जैसे आप गॉन का प्रयोग करना चाहते हो, गॉन GON, आई हैव गॉन। जैसे रिटर्न, तो आई हैव रिटर्न ए लेटर। बताओ, आई हैव रिटर्न ए लेटर, तो रिटर्न का प्रयोग कब हुआ? आई हैव रिटर्न ए लेटर तो हैव के साथ हुआ ना, पेशिवोइज्म को। तो जैसे आप क्या कह सकते हो कि ये लेटर, ठीक है, हैज बीन रिटर्न बाय मी। तो बताओ, ये जो बीन थर्ड फॉर्म है या रिटर्न थर्ड फॉर्म है, तो ये अकेला कहां आया? सही क्रिया साथ लेके है ना। तो बच्चों ध्यान दो, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे प्ले और ये प्लेड, ये प्लेड है। अब बच्चों ये प्लेड तो आप जानते हो सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन ध्यान दो, जब ये प्लेड अगर अकेली आ रही है तो ये सेकंड फॉर्म है, और यदि ये किसी HV को साथ लेके आ रही है तो ये थर्ड फॉर्म। आ गई समझ में? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग अकेले कभी नहीं होता, और होता है तो फिर वो वर्ब की तरह नहीं होता, वो एडजेक्टिव की तरह होता है। जैसे दिस इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। अब रिटन डॉक्यूमेंट आपने बोला, स्पोकन इंग्लिश आपने बोला, तो बच्चों वहां पर तो वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, वो तो बात ही अलग है। लेकिन जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, वर्ब की तरह फंक्शन करेगा, तो अकेले नहीं होगा, उसके साथ कोई सहायक क्रिया आएगी। उसी तरीके से नॉट कभी अकेला नहीं आता। जैसे आई नॉट लाइक यू, ऐसे नहीं होता, आई डोंट लाइक यू। उसी तरीके से ये है कि आई नॉट हियर व्हाट यू से, ऐसे नहीं, आई कांट हियर व्हाट यू से। ये नॉट अकेला नहीं आता, जब भी आता तो अपने 24 दोस्तों, 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, उनमें से किसी एक को अपने संग लेके आता है। अपनी बात बच्चों सिर्फ इतनी सी है कि यदि वाक्य में किसका प्रयोग हुआ है? एगो का प्रयोग हुआ है, तो बच्चों आपको समझ जाना चाहिए कि उस वाक्य का टेंस कौन सा होगा। तो बच्चों आपको समझ जाना चाहिए कि उस वाक्य का टेंस हमेशा पास्ट है, बोलो पास्ट सिंपल होगा ना। तो उस वाक्य का टेंस बच्चों अगर पास्ट सिंपल होगा तो होगा,
और होगा तो किसका प्रयोग करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म वगैरह का प्रयोग करोगे। तो ये एगो वाली बात बच्चों आपकी समझ में आ गई। आगे और बढ़ते हैं अपन, आगे और देखो। आगे वाली बात बच्चों ये है कि अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने आपको कहा कि आई वेंट होम लास्ट मंथ, यानी पिछले माह में कहाँ गया था, घर गया था, है ना। तो बच्चों आपने क्या देखा, ये लास्ट मंथ देख लिया ना। तो बच्चों लास्ट आ जाए तो आप समझ लो लास्ट मंथ आ, देखो लास्ट नाइट, लास्ट, ठीक है, लास्ट वीक, लास्ट फोर्थ नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, है ना। ऐसे अगर बच्चों लास्ट के बाद में आता है, कोई मंथ आता है, कोई भी मतलब अवधि सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे वाक्यों में क्या है, इसकी वजह से यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग यानी पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हो रहा है। क्लियर हो गया है। आगे देखो बच्चों, इट इज टाइम यू, इट इज टाइम यू, इट इज टाइम यू टेक टी, समय हो गया है जब तुमको चाय पी लेनी चाहिए, समय हो गया है जब तुमको चाय पी लेनी चाहिए। तो बच्चों ध्यान दो इस वाक्य पर, यह परीक्षाओं में बहुधा पूछा जाता है। अगर कोई वाक्य इट इज टाइम से शुरू हो रहा है तो और ये सब्जेक्ट है, तो इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड यानी पास्ट सिंपल टेंस। तो इसको काट के क्या करो, ये टुक। अब बोलो इट इज टाइम यू टुक टी, इट इज टाइम यू टुक टी माने समय हो गया है जब तुमको चाय पीनी चाहिए। इट इज टाइम यू टुक टी यानी समय हो गया है जब तुमको चाय पीनी चाहिए। उतारो बच्चों, बेहद काम की बात है। इट इज टाइम अगर वाक्य में आ रहा है तो आज उस वाक्य का टेंस कौन सा होना चाहिए बच्चों, उस वाक्य का टेंस हमेशा कौन सा होना चाहिए, जरा बताना। उस वाक्य का टेंस हमेशा पास्ट सिंपल होना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात। अब बच्चों इट इज टाइम के अलावा एक सेंटेंस आपको और दूंगा, फिर उसके बाद भी ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी क्या चीज है, जो जरा दो इस पे। आगे वाली बात क्या है, बहुत आसान है, जरा देखना आगे वाली बात क्या है। आगे वाली बात है बच्चों इट इज टाइम है ना। इस बार देखो एक सेंटेंस दे रहा हूं, उतार लेना फटाफट। इट इज हाई टाइम, पहले टाइम आया था, इस बार आ रहा हाई टाइम बच्चों। लेकिन फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम ये नहीं आएगा, वो मैं पहले बता चुका हूं, वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। इट इज फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम। तो इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट, इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट, ठीक है, इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट। अब आपको दे दिया टेक, फिर टेक इफेक्टिव स्टेप्स, इफेक्टिव स्टेप्स अगेंस्ट, बताओ अगेंस्ट कौन सी बीमारी चल रही है बच्चों, बीमारी तो एक ही चल रही है, यह है सी कोविड-19। अब बोलो समय आ गया जब सरकार को क्या करना चाहिए, कोविड-19 के विरुद्ध जो है बड़े ही असरदार कदम उठाने चाहिए। हालांकि बेचारी सरकार उठा भी रही है, पर सरकार क्या करी, सरकार कोई राम जी थोड़ी है। तो परंतु सेंटेंस है ये तो इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट। अब अपने को तो बच्चों क्या करना है, इसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो ये कर दिया हमने, बस अपना मुद्दा सिर्फ इतना सा है। इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट टुक इफेक्टिव स्टेप्स अगेंस्ट एड्स। आपको दिया जाता है बच्चों शुड टेक, क्या दिया जाता है, शुड टेक, जो गलत होता है, क्योंकि आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना चाहिए। यदि कोई वाक्य इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम से शुरू होता है तो उस वाक्य में बच्चों हमेशा किसका प्रयोग करना चाहिए, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस वाक्य को हमेशा कौन सी टेंस का होना चाहिए, उस वाक्य को मेरे बच्चों हमेशा किसका होना चाहिए, जरा बताओ, उस वाक्य को हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का होना चाहिए। अब बच्चों आपकी ट्रिक जो बन गई है, हालांकि आपके समझ में आ चुकी है, मैं जानता हूं कि मेरा मंतव्य बच्चों के बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, परंतु फिर भी ये जो बिखरे हुए फूल हैं, इन सारे फूलों को हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एक गार्लैंड, इसकी एक माला जो है बच्चों वो मुझे बनानी होगी, ताकि चीजें व्यवस्थित रहे, संतुलित रहे और आप इन्हें कभी ना भूलो। तो आपको बच्चों इतना सनद रहे कि किसी भी वाक्य की क्या स्थिति हो जरा बताना। आप बच्चों ये देखो
कि अगर किसी भी वाक्य की क्या स्थिति रही बच्चों, एक चीज और है जो भी आपको लिखाना जरूरी था, वो सेंटेंस आपको जल्दी से लिखा देता हूं। आई, ये बच्चों गेट, ठीक है, माई BA डिग्री, बोलो, है ना, डिग्री, और आगे दे दिया इन, ठीक है, और आपको दे दिया बच्चों ऐसे ही जैसे मान लो 2000, है ना, 2020 चल रहा है, 2015 कर दिया, कोई उदाहरण दे दिया मैंने किसी का भी। अब बच्चों तो 2015 में मुझे मेरी BA की क्या मेरी उपाधि मिली, तो बताओ कितने साल पहले मिली? अभी तो 2000 कितना चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो 2005 साल पहले मिली। अब बच्चों मुद्दे की बात यह है कि अगर किसी वाक्य में क्या आ जाए, एस का मतलब इन, और इसके आ जाए कोई सेशन का मतलब कोई साल आ जाए, कोई वर्ष, सत्र आ जाए, तो उसको क्या करना चाहिए, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हुए क्या करोगे, आई गॉट। यहां आपको दिया जा सकता आई हैव गॉट, या आपको दिया जा सकता आई हैड गॉट, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ ये सही है अगर किसी वाक्य में बच्चों किसी प्रीपोजिशन के ठीक बाद में अगर किसी ईयर को मेंशन किया गया है, तो ऐसे वाक्य को क्या होना चाहिए, ऐसे वाक्य को बच्चों पास्ट सिंपल टेंस में होना चाहिए। अब बच्चों मैं आपको एक एक चीज समझा देता हूं। ये जो ये है ना, ये, इस ये का मतलब क्या है जरा बताओ। इस ये का मतलब बच्चों आप जानते हो, जैसा कि आपको बताया जा चुका है, यस्टर डे, क्या है, यस्टरडे, या फिर क्या है, यस्टर नाइट। उतार लेना, टाइम जो है बच्चों क्या है, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, समय का घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ा जा रहा है, ये कभी भी जो है बच सकता है। और जरा ये देखो, लास्ट नाइट, समझ में आ गया है। ये तो बच्चों किसकी कहानी है, सिर्फ एक ही कहानी है। अब जरा इधर आओ, ए का मतलब बताया जा चुका है बच्चों, ए का मतलब एगो है, तो ये एक ही नहीं है बच्चों, ये तो ये वाई की है। अब जरा देखो, एल का क्या हो जाएगा, लास्ट नाइट तो आप पकड़ दिया आपने, फिर क्या सकता है, जैसे लास्ट मंथ, क्या गया, लास्ट मंथ, और क्या सकता है, और बच्चों ईयर आ सकता है, वीक आ सकता है, एक WEE के वीक आ सकता है, अजेरा वगैरह, ठीक है, अजेरा, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, ऐसा भी आ जाता है। और देखो आइए, अब क्या बच गया आपके पास में, ये आई बच गया। ये आई बच्चों बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपको अभी भी मैंने समझाया है। इस आई को आपको क्या करना होगा, अपने दिल में उतार लेना होगा। किस प्रकार से उतारेंगे आप इस आई को बच्चों, आपको दो रूपों में उतारना होगा। देखो नंबर इसमें एक तो क्या होगा, देखो इट इज टाइम, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, इसी का रूप क्या हो जाएगा, इट इज हाई टाइम। अगर कोई वाक्य बच्चों इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम से शुरू हो रहा है, तो उस वाक्य को किस में होना चाहिए, इसमें। ये बच्चों एस का मतलब कुछ आप यूं समझो, किसी इन प्लस आपने दे दिया 1999। अब बताओ इन प्लस 1999 का मतलब क्या हुआ, सन 1900 है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा बच्चों, इसको आपने क्या माना, सेशन मान लिया। क्या मान लिया इसने आपको, सेशन। तो ये एस का मतलब कोई सेशन है, जिसको हिंदी में कहते हैं सत्र। सत्र का मतलब होता है कोई वर्ष, जैसे आप जानते हो सत्र कैसे चलता है, 2015-16, 2016-17, इस तरीके से चलता है। तो वो इस तरीके से बच्चों अगर कोई भी साल आ जाए तो उसको बोला जाता है। तो ये जो सारी चीजें मैंने आपको समझाई, ये बच्चों बहुत ही अच्छे से समझाई आपको, और आपकी बहुत अच्छी समझ में आ गई है, ठीक है। इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में बच्चों। नमस्कार।